हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम इस तरह की जैकेट बनाएंगे। बहुत ही प्यारी बनी है ये जैकेट। और यहाँ पर देखिए मैंने पर्पल कलर की किनारी की है। इस जैकेट को आप दो कलर में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई है। एक कलर में भी बना सकते हैं। अगर एक कलर में बनाना चाहते हैं तो ये जो मैंने किनारी की है ये आप पिंक कलर की कर ले। फिर ये देखिए जैकेट मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर बनी है। ये देखिए इसकी नेक की फिनिशिंग देखिए, और ये इसके आर्म होल की फिनिशिंग। और ये इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट है। ये जैकेट मैंने तीन पार्ट्स में कंप्लीट की है। फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पर आर्म होल तक बनाया है। सेकंड पार्ट में हमने ये दोनों साइड की फ्रंट की घटाई बनाई है। और जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें मैंने ये बैक साइड की घटाई बनाई है और साथ में ये किनारी बताई है। और एक मेज़रमेंट चार्ट मैंने थर्ड पार्ट में अपलोड किया है आपकी हेल्प के लिए। तो अगर आप ये जैकेट बनाना चाहते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है तो उस वीडियो को आप कंप्लीट सुने। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जो मेजरमेंट चार्ट बनाया है, ये आपको तभी समझ आएगा अगर आप इसके तीनों पार्ट्स को कंप्लीट सुनेंगे। और इसके लिए मैंने देखिए 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। 3 mm डोरी बनाने के लिए मैंने 8 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। और ये अगर मेज़रमेंट चार्ट आपके लिए हेल्पफुल होता है तो एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि सभी चेस्ट साइज़ का मेज़र बनाने के लिए और उसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं। और यहाँ पर देखिए मैंने 4 प्लाई की वूल ली है, 4 प्लाई। अगर आप सेम वूल लेते हैं तो सेम मेज़र बनेगा बिल्कुल। और ये जैकेट बनाने के लिए हमने इस तरह के एक छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं 10 चेन लेकर। ये वाले सर्कल जो मैंने वीडियो में भी बताया है कि ज़्यादा आपने लूज़ चेन नहीं बनानी ये सर्कल बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये सर्कल आप लूज़ बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे तो उससे ये सारा मेज़र फिर खुल जाएगा। तो छोटी छोटी चेन लेकर हमने ये सर्कल बनाने हैं। और इसके लिए ये मैंने डोरी बनाई है। डोरी के नीचे मैंने 2 कलर लगाए हैं। आप चाहे तो एक कलर भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और कुछ कमेंट मुझे मिलते हैं कि मैम डोरी कितनी लंबी रखनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये डबल है तो ये 26 इंच है, टोटल 52 इंच होगी 52। तो ये ज़रूरी नहीं आपने इतनी ही रखनी है, आप 45 भी रख सकते हैं। ये थोड़ी लंबी मैंने बनाई है, जो लंबी पसंद करते हैं आप 45 रख सकते हैं या 40 इंच रख सकते हैं, जितनी भी आपको ज़रूरत है। इस जैकेट के जितने भी पार्ट्स होंगे और जो डोरी का है पार्ट लिंक है वो सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और ये एक जैकेट है, ये देखिए लास्ट ईयर इसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी। इस जैकेट के स्टार्ट में भी मैंने ये डोरी बना के बताई है, ये देखिए। तो इसे भी आप देख सकते हैं। सभी जो जैकेट की वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, कुछ के कमेंट्स में भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पर देखकर अगर आप कोई और बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये चेस्ट इसकी मेज़र करके बता देती हूँ किस मेज़र के लिए मैंने इसे बनाया है। ये देखिए ये देखिए 17 इंच है, 17 इंच। तो इसका मतलब है टोटल राउंड इसका 34 इंच हो गया है। लेकिन मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया है कि वूल स्ट्रेचेबल होती है, पहनने पर धोने पर हल्की सी खुल जाती है। तो इसे आप थोड़ा सा भी खींचेंगे तो यही अब देखिए ये 18 इंच हो गया, 18 इंच। टोटल राउंड इसका 36 इंच हो गया। तो 36 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। और एक बात और है, जब भी आप कोई जैकेट बनाते हैं तो आप इस तरह से 2 रो बनाएं, 2 या 3 रो बनाकर उसे अपनी चेस्ट पर लगाकर मेज़र चेक करें इंचेस में। तो अगर वो आपको ठीक आती है तभी आप कंटिन्यू करें, नहीं तो आप कोई और मेज़र चूज़ कर सकते हैं चार्ट से देखकर, बजाय इसके कि आप पहले पूरी जैकेट बना दो, बाद में आपको लगे कि ये लूज़ है या टाइट है। तो आप थोड़ा सा बना के आप चेस्ट पर लगा के देखें। हिप पर नहीं लगानी, चेस्ट पर लगा के देखना है, क्योंकि हिप कई बार भारी होती है तो चेस्ट फिर वहाँ से चेस्ट आपकी लूज़ हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप रेड के बटन पर क्लिक करें, उसके ऑल के फंक्शन पर क्लिक करें, तभी आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। आप चाहे तो मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो वहाँ पर जो भी चीज़ें बनाते हैं उसकी पिक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 260 ग्राम के करीब वूल यूज़ हुई है इसके लिए मेरी। लेकिन जब भी आप वूल लेकर
वूल लेकर आते हैं तो 100 ग्राम 100 ग्राम के करीब आप वूल ज़्यादा लेकर आएँ, क्योंकि सभी के हाथ का फ़र्क होता है। तो वूल कम नहीं होनी चाहिए। नेक देखिए इसका कितना प्यारा बना है, कितनी अच्छी शेप इसकी आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जैकेट को मैंने ये देखिए इस तरह से बनाया है। फ्रंट साइड और इसकी जो बैक साइड है वो मैंने इकट्ठी बनाई है। यहाँ पर देखेंगे आप कोई भी साइड वाला जोड़ दिखाई नहीं देता। जो आप स्टिच करते हैं तो यहाँ से एक अलग से दिखता है, लेकिन अगर आप इकट्ठा बनाएंगे फ्रंट साइड और बैक साइड तो यहाँ साइड से फिनिशिंग इसकी अच्छी आती है। ये देखिए, और एक उससे प्रॉपर फिटिंग में बनता है। जब आप 3 पार्ट्स में बनाते हैं, तो फ्रंट बनाते हैं, एक आप बैक बनाते हैं, तो कई बार जब आप उसे जोड़ते हैं तो प्रॉपर फिटिंग में नहीं बनता। लेकिन अगर आप इस तरह से इकट्ठा बनाते हैं और मेज़र करके आप स्टार्ट में अपना चेस्ट पे लगा के फिर बना के देखते हैं तो वो प्रॉपर फिटिंग में बनता है। ये देखिए, तो इस तरह से अगर आप जैकेट बनाएंगे तो ये आपकी फिटिंग में भी बनेगी। ये देखिए साइड से, और फिनिशिंग के साथ आपकी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देखनी है तो किस तरह से देखेंगे। देखिए मैंने यूट्यूब का पेज ओपन किया है। यहाँ पर सर्च पे जाएंगे, यहाँ पर मैजिकल थ्रेड्स लिखेंगे, मैजिकल थ्रेड्स। देखिए यहाँ पर थ्रेड्स लिखा है जेड, तो ये शो होता है यहाँ पर। तो इसे टच करेंगे, ये मेरी पिक आ गई, इसे टच करेंगे। ये ऊपर होम लिखा है, वीडियोस पे जाएंगे। ये मेरे चैनल पे सभी जो वीडियोस हैं, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, इसमें जो भी मैंने अपलोड किया है सभी आ गई। लेकिन अगर आप एक ही तरह के देखना चाहते हैं, जैसे सिर्फ जैकेट के देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट में ये देखिए प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट है। जैसे यहाँ पर फ्लावर्स की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर तोरन की है, मोबाइल कवर है, पोंचू है। तो सब यहाँ पर आपको मिलेंगी। सॉक्स हैं, लड्डू गोपाल जी की समर ड्रेसेस हैं, वुलन ड्रेसेस हैं। तो ये श्रग और जैकेट की वीडियो प्लेलिस्ट है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो भी मैंने जैकेट की वीडियोस अपलोड की हैं, यहाँ पर आपको सभी मिलेंगी अगर आप देखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं और वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए जैकेट बनाना स्टार्ट करते हैं। जैकेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 11 नंबर का क्रोशे हुक लिया है 3 mm। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में देखिए इस तरह के हमने छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं। ये सर्कल मैंने 10 चेन लेकर बनाया है। 10 चेन ली है, बाद में नॉट लगाई है। ये देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं। तो ये सर्कल मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, तो ये एक चेन आई हमारे पास। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन हमने ज़्यादा लूज़ नहीं बनाने, इस तरह से छोटी छोटी चेन बनाएंगे। अब हमने इसे ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, ये जो पीछे वाला धागा है सिंगल धागा लेकर इसे मैंने ज्वाइन किया है। ये देखिए स्लिप स्टिच बना लेंगे यहाँ पर। तो अभी आप देखेंगे अगर आप इसे खींचेंगे तो ये यहाँ से लूज़ हो जाएगा। तो हमने दोनों धागों की स्टार्ट वाले की और बाद वाले की नॉट लगानी है यहाँ पर इस तरह से। तो ये एक छोटा सा सर्कल बन गया। 2 बार नॉट लगाएंगे ताकि यहाँ से सर्कल हमारा लूज़ ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से छोटा सा सर्कल बनाना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इस तरह से इसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर एक चेन आई हमारे पास, इस चेन में हमने बाद में आके ज्वाइन करना है यहीं पर। तो ये एक चेन, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से छोटी छोटी चेन बनाएंगे। चेन ज़्यादा लूज़ नहीं बनाएंगे, नहीं तो सर्कल हमारा लूज़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा सर्कल हमने नहीं बनाना। ये देखिए इस तरह से है। इन दोनों धागों की यहाँ पे नॉट लगाएंगे।
मैंने यहाँ पर वूल से छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं। ये सर्कल आपको मार्केट में प्लास्टिक के छोटे छोटे रिंग्स आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि प्लास्टिक के रिंग जब आप धोओगे तो वॉश करोगे जैकेट को तो टूट भी सकते हैं, आपका सारा डिज़ाइन बिगड़ सकता है। इसलिए मैंने ये छोटे छोटे वूल के ही बनाए हैं। और देखिए, अगर आप चेन जो है वो थोड़ी सी भी लूज़ हाथ से बनाएंगे तो वो देखिए उससे क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चेन मैंने लूज हाथ से बनाई है। अब आप इसका सर्कल बनाएंगे तो ये आपका सर्कल बहुत बड़ा बनेगा। ये देखिए, ये छोटा सर्कल है, ये भी 10 चेन से है, ये भी 10 चेन से है, लेकिन ये मैंने चेन लूज़ रखी है तो ये मैंने थोड़ी छोटी रखी है तो छोटा सर्कल बना है। तो आपने इस तरह से सर्कल बनाना है ताकि आपके एक ही जैसे सारे सर्कल बने। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो कोई सर्कल आपका छोटा बनेगा, कोई बड़ा बनेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे सर्कल बना के रखे हुए हैं। अब इनसे हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसी तरह से 10 चेन का एक फिर से सर्कल बनाएंगे, उसी से स्टार्ट कर लेंगे। एक चेन बनी हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन्स लिए मैंने। उसके बाद यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे नहीं, यहीं से डिज़ाइन स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद इन्हें ज्वाइन करते जाएंगे। 3 चेन लेंगे, 3 चेन ली, ये वाले धागे को साथ रखेंगे, धागा लिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 11 बार हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 11 टाइम्स। और ये जो 3 की चेन ली है इसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो टोटल हम यहाँ पर 12 बनाएंगे इस चेन को मिलाकर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया साइड वाली चेन को मिलाकर। और ये जो हमारा धागा है इसे थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पर इसे काट देंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हमने काट दिया, साथ में फिनिशिंग आती जाएगी। तो काउंट करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। अब इसके साथ हम दूसरा सर्कल ज्वाइन करेंगे। ये हमने धागा लिया, इस सर्कल को लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये जो हमने सेंटर में नॉट लगाई है, इस नॉट के बिल्कुल इस साइड हम पहला डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से इसे इस तरह से लिया, ये 2 धागे हैं, एक धागा इस साइड रखेंगे, एक धागा हम इस साइड एडजस्ट करेंगे साथ साथ। तो एक हमने डबल क्रोशिया किया, 11 बार और करेंगे, टोटल 12 बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल देखिए 12 हमने बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बनाने के बाद फिर से हम ये जो धागा है इसे आप यहाँ पर देखिए, ये वाला धागा अभी हमने एडजस्ट नहीं किया, अभी हमने ये वाला धागा साथ साथ चलाया है। तो इसे हल्का सा ऐसे खींचकर यहाँ पर काट दें। इसके बाद हमने ये फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। इस सर्कल को इस तरह से रखेंगे, एक धागा इस साइड, एक धागा इस साइड, और ये जो सेंटर में नॉट है इसके बिल्कुल साथ आगे हमने डबल क्रोशिया करना है। धागा लेंगे, ये देखिए सर्कल के साथ सर्कल हम ज्वाइन करते जाएंगे। एक बनाया, 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। तो फिर से हमने 12 बनाए। इस धागे को थोड़ा सा खींचेंगे और यहाँ पर इसे काट देंगे। आप ये सारे धागे साथ साथ भी काट सकते हैं और एंड में इकट्ठे भी काट सकते हैं। देखिए 3 हमने हाफ सर्कल बना लिए, हाफ बना है, इसके ऊपर बनाएंगे तो ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं आपको सर्कल और जोड़ के बता देती हूँ किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये सर्कल लिया, धागा एक इस साइड एक इस साइड, यहाँ से इसे पकड़ेंगे और ये जो नोट है नोट के आगे हमने पहला स्टिच बनाना है। 1 12 बना के दिखाती हूँ। तो 12 मैंने बना लिए। 12 बनाने के बाद इस धागे को थोड़ा सा खींचेंगे और इसे कट करेंगे। तो ये जो हमारे पास सर्कल के साथ धागे हैं ये साथ साथ दोनों एडजस्ट होते जाएंगे। एक हमने अभी किया, जब हम ये बाकी का सर्कल बनाएंगे तो इसे हम साथ में रखेंगे दूसरे धागे को, तो इसे हम तब एडजस्ट करेंगे। तो अब मैं आपको इसके आगे बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लास्ट सर्कल भी मैंने बना लिया। 12 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई है 12। तो टोटल मैंने यहाँ पर देखिए स्टार्ट से कितने सर्कल जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 इस तरह के मैंने सर्कल जोड़े हैं। ये अभी हाफ सर्कल बना है। अब हम सर्कल को कंप्लीट करेंगे। पहले हमने ये साइड बनाई है सर्कल की, अब इसे यहाँ से कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हम टान लेंगे। 12 हमने यहाँ पर बनाए डबल क्रोशिया। उसके बाद ये वाला जो धागा है इस धागे को अब हमने साथ रखना है। दूसरा जो एक एक धागा हमने एडजस्ट करके काट दिया, और जो दूसरा धागा है इसे साथ रखेंगे और एडजस्ट करेंगे, फिर काट देंगे एक्स्ट्रा को। धागा लिया, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमने इस साइड बनाए थे, 12 हमने इस साइड बनाई है। 12 प्लस 12 तो ये 24 हो गए एक टोटल सर्कल में, टोटल डबल क्रोशिया। तो अब हमने इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन देखिए कहाँ पर करेंगे, ये सर्कल को इस तरह से आप खींच लें। ये जो हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, देखिए ये वाली चेन में हमने इसे ज्वाइन करना है। इसे हमने इस तरह से नहीं निकालना, इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से हमने चेन को लिया और यहाँ से निकाल दिया और स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो ये हमारा कंप्लीट सर्कल तैयार हो गया और साथ में ये ज्वाइन भी हो गया। अब हमने नेक्स्ट इसी तरह से ये वाला धागा साथ में रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम फिर से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमने ज्वाइन करना है, उसी तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए इसे इस तरह से कर लें और ये जो हमारी पहली चेन है यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। देखिए ये चेन है, स्लिप स्टिच बनाया और ये जो हमने यहाँ पर साथ में धागा कैरी किया है इसे हल्का सा ऐसे खींचेंगे और खींच के यहाँ पर इसे कट करेंगे।
साथ साथ ये फिनिशिंग आती जाएगी। धागे जो एक्स्ट्रा हमने सर्कल के साथ रखे थे वो एडजस्ट होते जाएंगे। अब फिर से इसी तरह से ये वाला धागा इस तरह से साथ रखेंगे। यहाँ पर 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो मैं आपको 12 डबल क्रोशे बना के दिखाती हूँ। एक मैंने बनाया है, तो 12 मैंने डबल क्रोशे बना लिए। ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये रॉन्ग साइड है, इसे आप सीधा करके फिर ज्वाइन करें। स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। और ये वाला जो धागा है ये हल्का सा खींचेंगे, खींच के इसे काट दें। तो 3 मेरे सर्कल कंप्लीट हो गए हैं। 24 मैंने बनाए हैं। तो सबके ऊपर बना के फिर मैं आपको लास्ट में यहाँ पर आकर दिखाती हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना प्रोजेक्ट। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। टोटल 24 हमारे पास ये इस तरह के सर्कल बने हैं। तो रो के एंड में अब हम यहाँ पर रो को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद ये लास्ट सर्कल है हमारा, यहाँ पर हम 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 12 नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। टोटल यहाँ पर हमने 6 बनाए। 12 हमने नहीं बनाने, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ये हमने किस तरह से कंप्लीट करना है। तो 6 बनाने के बाद सर्कल नया लेंगे और नई यहाँ पर रो स्टार्ट करेंगे। सर्कल हमने उसी तरह से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 बनाए हमने सर्कल लेकर। ये देखिए यहाँ पर हमने 6 बनाए, उसके बाद नया सर्कल लिया, फिर 6 बनाए, फिर नया सर्कल लेंगे, फिर 6 बनाएंगे। इस तरह से हमने रो को स्टार्ट किया। 2 बार हमने 2 बार यहाँ पर सर्कल ज्वाइन करना है। एक ये ज्वाइन किया, एक ये, 2 3 4 5 6। तो ये इस तरह से आएगा। देखिए ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। इस रो के ऊपर ये इस तरह से आएगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने 6 बनाए, पहला सर्कल लिया, 6 बनाए, दूसरा सर्कल लिया, 6 बनाए। 6 बनाने के बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और फिर हम 6 और बनाएंगे, तो टोटल 12 हो जाएंगे। ज्वाइन किस तरह से करना है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को लेंगे, यहाँ से इसे लूप को लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद 6 और बनाएंगे, तो टोटल फिर से यहाँ पर 12 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6। यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया था 12 बनाए थे, तो यहाँ पर भी हमने 12 बनाए हैं, लेकिन 6 बनाने के बाद यहाँ पर ज्वाइन किया और फिर से हमने 6 बनाए। और ये वाला जो धागा है इसे हम काट देंगे। आप साथ साथ भी काट सकते हैं, आप एंड में भी सारे धागे काट सकते हैं। इसके बाद फिर से हम नया सर्कल लगाएंगे। जब ये टोटल हमारे पास 12 हो जाए, हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाए, फिर हमने नया ये सर्कल लेना है और इसके ऊपर फिर से 6 बनाने हैं। दो 3 4 5 6 बनाए। इस फंदे को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले सर्कल को लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 को लेंगे, चेन को, इस फंदे को लिया, इसमें से निकाल दिया, फिर धागा लेंगे, 6 और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6।
टोटल ये 12 हो गए। यहाँ पर 12 बनाने के बाद फिर से हमने धागा लिया और नया सर्कल लगाएंगे। 12 बनाने के बाद हमने नया सर्कल लगाना है। ये जो नोट है उसी तरह से नोट के बिल्कुल साथ एक, फिर से 6 बनाएंगे, 2 3 4 5 6 बनाए। नेक्स्ट सर्कल के साथ यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 को लेंगे, इस लूप को लिया, इसमें से निकाल दिया, धागा लेंगे, यहाँ पर 6 और बनाएंगे। तो इस तरह से हमने सर्कल को सर्कल के साथ ज्वाइन करते जाना है। 2 3 4 5 6। देखिए ये जो हमने हाफ हाफ सर्कल बनाए थे अब भी हाफ हाफ सर्कल बन गए, लेकिन 6 बनाने के बाद यहाँ पर ज्वाइन जरूर करना है। अब इसके बाद ये टोटल 12 हो गए। 12 बनाने के बाद फिर से ये नया सर्कल लगाएंगे। तो मैं आपको रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद जो हमने सर्कल कंप्लीट करना है, ये देखिए हाफ सर्कल है, इसके ऊपर हमने कंप्लीट करना है। तो ये इसी तरह से हमने बनानी है जैसे हमने यहाँ पर सर्कल को कंप्लीट किया था। ये हाफ बनाने के बाद जब हमने नेक्स्ट रो में ये सर्कल कंप्लीट किया था, इसी तरह से यहाँ पर सेम आएगा, सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 12 बनाई है, टोटल 6, उसके बाद ज्वाइन किया, फिर हमने 6 बनाई, 6 + 6 12। अब धागे को इस तरह से साथ रखेंगे, सेम 12 और बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 यहाँ पर बनाए, 12 + 12 तो ये 24 हो गए, 24 ज्वाइन करेंगे। फिर ये धागा लेंगे, इस वाले धागे को साथ रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बनाए फिर से। और अब यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। फिर हमने धागा लिया, ये वाले धागे को साथ रखेंगे, और फिर इसके बाद 12 बनाएंगे। तो 12 बना लिए, फिर से हम ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो इसी तरह से ये आगे बनता जाएगा। यहाँ पर ये जो थ्रेड है इसे हल्का सा इस तरह से खींच के यहाँ पर साथ साथ कट करते जाएंगे। तो पीछे से भी फिनिशिंग आएगी, धागे नहीं रहेंगे। तो जैसे ये सर्कल कंप्लीट हो गए हैं, अब ये सारी रो कंप्लीट करके फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, बिल्कुल जिस तरह से हमने ये रो हाफ सर्कल कंप्लीट किया था, ये वाला भी हाफ सर्कल उसी तरह से कंप्लीट किया है। 2 बार मैंने आपको ये ऊपर वाला सर्कल कंप्लीट करना बता दिया है। तो अब ये वाली हमने रोज़ किस तरह से स्टार्ट करनी है, एक बार मैं आपको फिर से वो बता देती हूँ। ये देखिए एंड में मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, इसके बाद धागा लेंगे, कंप्लीट करेंगे इस रो को। यहाँ पर हमने 6 बनाए हुए हैं, 6 हमने और बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अब हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए
स्टार्ट वाला जो हमारा सर्कल है ये हमारा 3/4 है, इसमें 18 स्टिच है 18। लेकिन सेकंड जो हमारा सर्कल है, सेकंड रो है हमारी सर्कल वाली, तो इसमें हमने सिर्फ इस साइड वाले 12 डबल क्रोशे बनाए हैं 12 इतने। तो अब इसके बाद जितनी भी रो बनेगी इस साइड वाले 12 डबल क्रोशे बनेंगे, हर बार 12-12 बनते जाएंगे, इस साइड वाले रह जाएंगे, वो हम जब सारा बना लेंगे तब हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर हम बनाकर यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ से फिर अगली रो स्टार्ट नहीं की जाएगी, नेक्स्ट रो। तो नेक्स्ट रो हमने यहीं से स्टार्ट करनी है। ये जो इसका हाफ पोर्शन जो रह गया है वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ 12 डबल क्रोशिया टोटल जब बन जाए तब हमने नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। तो नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब हमने ये रो स्टार्ट की थी तो 2 बार हमने सर्कल लिया था। तो पहली बार हमने ये सर्कल लिया है, इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से किस तरह से शुरू किया है, एक धागा इस साइड, एक धागा इस साइड, धागा लिया और ये नोट के इस साइड से हमने स्टार्ट किया। 1 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने फिर दूसरा सर्कल एक और लेंगे हम यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो जब हमने रो स्टार्ट करनी है इस तरह से हमने स्टार्ट करनी है। ये वाले 12 बनाने के बाद हमने यहाँ पर सर्कल लिया, उसमें 6 बनाए। फिर हमने दूसरा सर्कल लिया, उसमें 6 बनाए। अब ये वाला सर्कल यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ में हमने लिया, चेन को लूप को लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे और ये देखिए ज्वाइन हो गया। इसके बाद 6 हम और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। टोटल हमने यहाँ पर 12 बनाए, 6 ये बनाए, फिर ज्वाइन किया, फिर 6 और बनाए। फिर हम नेक्स्ट सर्कल लगाएंगे। बारह बनाने के बाद हमने फिर से सर्कल लगाना है नया वाला और उसमें हमने 6 बनाने हैं डबल क्रोशिया। छः बनाने के बाद ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 सिक्स्थ में हमने ज्वाइन किया इस तरह से। फिर 6 और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर धागा लेंगे, टोटल 12 बनाए, 12 बनाने के बाद हमने फिर से सर्कल लगाया। तो अब ये आगे इसी तरह से कंटिन्यू होगा। 1 2 3 4 5 6। ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से फिर ये आगे बनता जाएगा। जिस तरह से हमने यहाँ पर ये वाली रो बनाई थी, ये देखिए
ये टोटल जो हमने सर्कल बना लिया, इसके बाद हमने ये 6 बना के ये वाली रो बनाई थी, ये नीचे वाला हाफ सर्कल बनाया था सेम। अब यही वाली रो यहाँ पर रिपीट होगी। ये देखिए यहाँ पर ये हाफ सर्कल बन रहा है। फिर इसके बाद जब हम यहाँ एंड में जाएंगे तो सेम हमने जैसे ये रो बनाई है, फिर एंड में जाएंगे तो यहाँ पर ये रो बनती जाएगी। तो ये वाली जो हमारे हाफ सर्कल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, फुल सर्कल बन जाएंगे इस तरह से। और एंड में जब यहाँ से आप आगे जाएंगे फिर वहाँ से घूम के आएंगे तो यहाँ पर आकर एंड में यहाँ पर आकर पहले स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ 12 बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर इस लास्ट वाले होल में 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये आपकी रो कंप्लीट हो जाएगी जैसे हमने यहाँ पर की थी। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे जैसे हमने ये की है, फिर आप नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके बाद इसी तरह से बनता जाएगा। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर 24 लगाए हैं टोटल सर्कल, ये मैंने इस हिसाब से लगाए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इस साइड 6 इस साइड, टोटल 12 हो गए। 12 इसके बैक साइड है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जितना आपका चेस्ट का राउंड है टोटल उस हिसाब से आपने ये अटैच करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 24 लगाए हैं, आपकी चेस्ट का साइज़ अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पर मैंने 24 लगाए तो आप 26 लगा सकते हैं, 28 लगा सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट का राउंड कम है तो यहाँ पर आप 22 लगा सकते हैं और या फिर 20 लगा सकते हैं। और इतना लगाने पर देखिए 24 मैंने ज्वाइन किए हैं। ये देखिए 24 लगाने पर ये 17.5 है। देखिए हल्का से इसे खींचेंगे तो ये 36 हो जाएगा, टोटल राउंड 36 हो जाएगा। 18 है, 18 का डबल 36 36, तो टोटल इसका राउंड 36 इंच तैयार होगा 24 सर्कल बनाने से। तो आपकी चेस्ट जितनी है उसके अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट में उतने ही सर्कल ज्वाइन करने हैं। ये जो हम सर्कल ज्वाइन करते हैं उतने आप ज्वाइन करते जाएंगे जितनी आपकी चेस्ट है। तो अब मैं आपको आगे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आर्म होल के पास आकर। तो अब देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने इतना बना लिया है, आर्म होल तक मैं पहुँच गई हूँ। तो ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड इस तरह से आई है। ये देखिए स्टार्ट में हमने 18 बनाए थे, उसके बाद 12 12 बनेंगे। अब ये 12 12 का सर्कल हमने कंप्लीट करना है। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए शुरू से लेकर यहाँ से लेकर जितनी आपने लेंथ रखनी है उतने आप सर्कल की लाइन बनाते जाएं। यहाँ पर देखिए मैंने कितनी बनाई है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल मैंने 11 रोज़ बनाई है। ये पूरा सर्कल अगर हम एक रो काउंट करेंगे। और अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप 12 बना सकते हैं, 13 बना सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। कम लेंथ चाहिए तो आप 10 बना सकते हैं। तो ये जो मैंने 11 बनाई है उतनी बनाने से देखिए लेंथ कितनी बनी है इसकी 15.5 इंच। ये देखिए 15.5 इंच, 16 इंच के करीब है। 11 रो बनाने पर 16 इंच के करीब इसकी लेंथ तैयार हुई है। इस साइड तो देखिए पूरा है ये सर्कल कंप्लीट है, लेकिन इस साइड ये हाफ सर्कल है, इसे हम पहले कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम आर्म होल बनाना स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह से है, यहाँ पर हम बना के पहुँचे हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः बनाए हैं। अब हमने इसे घुमा लेना है इस तरह से। ये जो हमारा पोर्शन रहता है इसे कंप्लीट करेंगे। इसे भी हमने बिल्कुल उसी तरह से कंप्लीट करना है जैसे हमने ऊपर ये हाफ सर्कल बना कर कंप्लीट किया था, सेम उसी तरह से बनाएंगे। ये वाले धागे को साथ रखेंगे और यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 मैंने डबल क्रोशे किए। सेम उसी तरह से हमने जैसे हाफ सर्कल को कंप्लीट करके फुल सर्कल बनाया था, सेम उसी तरह से बनाएंगे। सेम ये वाली जो ऊपर वाली रो है वही हमने बनानी है। फिर से इस धागे को साथ रखेंगे, बारह डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 बनाए, ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट में 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 2 सर्कल हमारे कंप्लीट हो गए। 12 डबल क्रोशे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 12 बना लिया मैंने। देखिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। तो इसके बाद हम इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। जो हमारी फ्रंट साइड हाफ ये सर्कल हैं इनको कंप्लीट करके यहाँ पर आएंगे हम। तो ये लास्ट में मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने फ्रंट साइड। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। लेंथ में हमने 11 रखे हैं, ये रो रखे हैं 11। अब देखिए ये शुरू में हमने 18 बनाए थे, 18, इसमें हमने 6 और बनाने हैं, तो ये भी 24 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बनाएंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। अब देखिए शुरू में जो हमने हाफ सर्कल रखे थे उस साइड से भी ये कंप्लीट हो गया। देखिए अब दोनों फ्रंट साइड हमारी कंप्लीट है, फुल सर्कल बना है। लास्ट जब आपने फुल लेंथ कर लेनी है, फुल लेंथ बनाने के बाद आर्म होल तक फुल लेंथ बनाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर हाफ सर्कल थे जो उनको कंप्लीट करके पूरा कर लिया हमने। अब हमने यहाँ पर आर्म होल बनाना है। तो ये इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जैकेट आर्म होल तक बनाई है, ये देखिए। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम नेक की कटाई बनाएंगे यहाँ पर और आर्म होल की कटाई बनाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।